और मैं मुंबई से ही हूँ। बेसिकली मैं आज आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताने वाला हूँ। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, बट मैं यूट्यूब पे आज एक फ़र्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके फ़ायदे के लिए आपको हेल्पफुल हो सके। तो वो वीडियो है शॉपैक लाइसेंस एंड गुमास्ता लाइसेंस। जैसे कि आपको पता होगा, शॉपैक लाइसेंस और गुमास्ता लाइसेंस दोनों एक ही चीज़ है, मगर महाराष्ट्र में इसके लिए दो अलग सेपरेट संस्था है जो इसे बनाती है। जो मुंबई में, साउथ मुंबई जिसे कहते हैं, वीटी, दादर, मानकूर, मुलुंड, इन बीच में जितने भी एरिया आता है, इसको MCGM, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ग्रेटर मुंबई, इनको शॉपैक लाइसेंस, गुमास्ता लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। जो इनके आगे की एरिया है जैसे दहिसर, मुलुंड, थाने, वाशी, वो सब थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आता है। तो इसके लिए जो शॉपैक लाइसेंस, गुमास्ता लाइसेंस जो है वो थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपने सरकार के थ्रू से वो आपको मिलता है। उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ही आपको ये मिलता है। वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि जहाँ तक मैंने मार्केट रिसर्च किया है, शॉपैक लाइसेंस दो प्रकार के होते हैं। एक है सूचना पत्र, दूसरा होता है रजिस्ट्रेशन। अब प्रॉब्लम ये है कि सूचना पत्र में बनाने के लिए जो रहता है शॉपैक लाइसेंस, सूचना पत्र जिसे हम कह रहे हैं, उसे बनाने में लागत आता है 25 से 30 रुपये, और जो रजिस्ट्रेशन है उसमें 100 से 150 रुपये जाता है। इससे ज़्यादा खर्च नहीं होता। एक्चुअली देखा जाए तो इसका कोई चार्जेस नहीं है। ये जो चार्जेस लिया जाता है वो है प्रोसेसिंग चार्ज। ये मिनिमम चार्ज है। यहाँ पे हम आप जो डॉक्यूमेंट देते हैं, हम उसको वेरीफाई करते हैं, उसको स्कैन करते हैं, PDF में कन्वर्ट करते हैं, उसमें एडिट करते हैं। कुछ अगर गलत है या फिर कुछ उसमें चेंजेस कराना है, सुधार करना है, या उसको PDF में मर्ज करना है, हम उसका ही चार्ज देते हैं, जो हर कोई कंसल्टेशन फीस लेता है। तो उसका एक्चुअली प्राइस इतना ही है। जो सूचना पत्र है, अगर हम प्रोसेस करने के बाद में हम कस्टमर को आपको देते हैं तो उसका हम 300 रुपीज़ चार्ज करते हैं, मिनिमम 300 रुपीज़। और एक्चुअली इसकी मैक्सिमम प्राइस भी 300 है। मगर कुछ दुकानदार जो ये अपना जन सेवा केंद्र या CSC सेंटर या फिर साइबर कैफ़े वाले, ये आपसे 500 रुपये चार्ज करते हैं। जो रजिस्ट्रेशन है उसकी कॉस्ट 150 रुपये के आसपास आता है, और हम आपको सेल करते हैं। मतलब आप कस्टमर अगर हमारे पास आता है या मेरे पास आता है तो मैं आपको 500 उसमें दे दूँगा। और इसमें कुछ कंसेशन भी हम करते हैं। अगर सामने वाला कैपेबल नहीं है या फिर वो कुछ और भी उनके है, तो फिर हम उसमें कंसेशन करवाते हैं। ST SC कैटेगरी में है तो और वो उतना नहीं दे पाएंगे, न्यू बिजनेस है, स्टार्टिंग कर रहे, तो उसमें मैं कंसेशन करवा देता हूँ। बहुत लोग करवाते भी हैं। उसको एक्चुअली मार्केट में 1000, 1200, 1500 में बेचते हैं। एक्चुअली उसको वो कॉस्ट है ही नहीं, उतना कॉस्ट में कहीं नहीं है। और शॉपैक लाइसेंस बेचना है इस रेट पे, ऐसा कहीं भी किसी भी कानून में नहीं लिखा हुआ है। दूसरी बात, जो अपनी सरकार से जो शॉपैक लाइसेंस मिलता है उसमें 23 रुपीज़ या 24 रुपीज़ चार्ज होता है। वो अपनी सरकार आपको लेता है आपसे, और वो ऑनलाइन पेड करना होता है। उसका कोई चार्ज है, मतलब किसी और को देना या नहीं होता। उसका ऑनलाइन पेमेंट होता है, और दूसरा टोकनाइज पेमेंट होता है। सेकेंड थिंग, बहुत सारे दुकानदार कस्टमर से 1000, 1200, 1500 चार्ज करते हैं, क्योंकि कस्टमर को पता ही नहीं होता है कि शॉपैक लाइसेंस बनता कहाँ है, कौन बनाता है, क्या है, कुछ उनको आइडिया नहीं होता। जिनको आइडिया है वो तो बना ही लेते हैं, अपना मंजिल तो खोज लेते हैं, और जिनको पता ही नहीं है वो इधर उधर ढूंढते रहते हैं और बाद में दलालों को ज़्यादा पैसा दे के बनाते हैं। थर्ड थिंग, अब ये जो शॉपैक लाइसेंस है ये BMC के ऑफिस में बनता था। पहला बनता था 2017 से पहले BMC के ऑफिस में, मगर जब इनका एक्ट चेंज हुआ तो इन्होंने प्रोसेस सब ऑनलाइन ही कर दिए। अब ऑफलाइन इनका नहीं बनता। आप ऑनलाइन में जाएंगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ग्रेटर मुंबई के वेबसाइट पे, वहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल में आपको वहाँ पे बनता है। वहाँ पे जाके आप सेल्फ पे भी अप्लाई करोगे तो भी आपको बन जाएगा। अब कुछ लोग को बनाना आता है तो बना लेते हैं, जिनको नहीं बनाना आता है तो सर्च करते हैं, थक हार कर किसी दलाल के पास जाते हैं। दलाल इसका यूज़ करता है, क्योंकि एक्चुअली इसका प्राइस उसको खुद को भी नहीं पता रहता है। दलाल को पता है कि इसका प्राइस क्या है, इसकी लागत क्या है, कौन बनाता है, उसको सब पता रहता है, क्योंकि उनका नीचे से ऊपर तक सब कांटेक्ट में है। तो वो लोग
उनसे कांटेक्ट करके बनवा लेते हैं और लोगों को दे देते हैं। एक्चुअली उसका प्राइस कुछ और रहता है, वो कभी नहीं बताते, क्योंकि बताएंगे तो उनका धंधा खराब हो जाएगा। जो मोटी रकम कमा रहे हैं वो तो चले जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा, वो कभी नहीं करते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आप अपना जिस चीज़ की कीमत उतना नहीं है, आप उनको उतने पैसे मत दो, अपना पैसा वेस्ट मत करो। क्योंकि सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने कहीं भी ऐसा किसी भी कानून में नहीं कहा है, कहीं भी ये नहीं कहा है कि शॉप एक्ट लाइसेंस को लेने के लिए आपको प्राइस पे करना है, कंपलसरी है, ऐसा कहीं नहीं कहा है। आप खुद अप्लाई करोगे, आपको किसी प्रकार का चार्जेस नहीं लगेगा। आप अगर किसी एजेंट के थ्रू लोगे तो मिनिमम जो कॉस्ट है, जो मैंने कहा है वो है, उतना तो बनता ही है। जिस चीज़ की कीमत ही नहीं है उस पर पैसा खर्च करके टाइम और पैसा दोनों वेस्ट है। ठीक है, शॉप एक्ट लाइसेंस पे जो इंटीमेशन है उसमें 300 रुपये और रजिस्ट्रेशन में 500 रुपये। इससे ज़्यादा अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो आप उसके पास कृपया ना बनाएं। और जब भी शॉप एक्ट लाइसेंस बने तो आप सामने से उससे वेरीफाई करो कि वो क्या कर रहा है। कभी कभार क्या होता है, कुछ लोगों के पास है ना डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट रहता है, जैसे कि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं रहता है, किसी के पास ओनर का एनओसी नहीं रहता है, किसी के पास रेंट एग्रीमेंट नहीं रहता है। तो जो दलाल है वो क्या करते हैं, उनके पास इन सारे चीज़ों का फॉर्मेट होता है, ब्लैंक फॉर्मेट उसके कहते हैं। एक ब्लैंक 100 रुपये का स्टैम्प पेपर रहता है, उसके ऊपर पहले से सील रहता है, बट उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं होता है। तो जो भी उनको मैटर उनको लिखना होता है वो सेम वर्ड में कन्वर्ट करके वहाँ पे लिख देते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल देते हैं, उसको स्कैन करके अपलोड कर देते हैं। ये चीज़ बीएमसी को नहीं पता चलता है, क्योंकि बीएमसी ये चीज़ को वेरीफाई नहीं कर सकता, उससे पता ही नहीं है, वो कभी भी इस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर सकता। क्योंकि अगर किसी के चीज़ के पीछे अगर ना धो के पीछे लगे तो ही कर सकते, वो सिर्फ देखते हैं, ओवरऑली देखते हैं, सब ओके है तो अप्रूवल कर दिए, नहीं तो रिजेक्ट कर दिए। बीएमसी कभी भी दिया हुआ डॉक्यूमेंट तो मतलब उस क्लियरेंस देखते ही नहीं है, प्रॉपर नहीं देखता है। देखे ओके है सब कुछ तो साइन कर दिए, प्रोसेस कर दिए, बट अगर वो डॉक्यूमेंट चेक करने बैठे तो पता चल जाएगा कि कितना बड़ा स्कैम और फ्रॉड हो रहा है। एक स्टैम्प पेपर हज़ारों बार यूज़ हो रहा है, कैसे? उनके नाक के तले सब हो रहा है, सभी को पता है, मगर सब चुप बैठे। तो सारे दलाल अपना मुंह कोई नहीं खोलेगा, क्योंकि उनको पता है ये चीज़ अगर मैं बोलते हैं तो उनका धंधा पानी बंद हो जाएगा। मैंने मार्केट में काफ़ी जगह पे रिसर्च किया है, काफ़ी लोगों से पूछा है कि सर ये चीज़ का प्राइस तो 200-300 रुपये, आप 500 क्यों ले रहे हो? आप 300 रुपये ही लीजिए ना, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो आप कहीं वहाँ से लेके बनवा लो। ये उनके रवैया होता है, काफ़ी सारे जगह पर ऐसा ही होता है, काफ़ी सारे दलाल यही एटीट्यूड में बात करते हैं। तो अगर शॉप एक्ट लाइसेंस चाहिए रीज़नेबल प्राइस में तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर, अपना व्हाट्सअप नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी ईमेल आईडी आपको दे देता हूँ। आपको मेरे ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सारा डॉक्यूमेंट मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। आप डॉक्यूमेंट जब व्हाट्सअप कर देंगे तो सारा डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद में मैं आपको जो है PDF कॉपी डाउनलोड करके व्हाट्सअप कर दिया करूँगा। और